फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का सबसे कुख्यात, जो कि बॉम्ब बनाने के अंदर एक्सपर्ट था, डॉक्टर उमर, इस ब्लास्ट से पहले तकरीबन 10 दिन नूह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रुका और यहीं पर रुककर यह बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट से पहले अपनी i20 कार लेकर निकला तो इसी घर के अंदर उसने अपने विस्फोटक सामान जो हैं वो यहां पर छिपा रखे थे। फिलहाल आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की एसटीएफ, साथ ही लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है और ये जो घर है, काले रंग का गेट है। फिलहाल यहां पर एएसपी और पुलिस की टीम अंदर जांच करने के लिए पहुंची हुई है और इसी घर के अंदर यह बताया जा रहा है कि शोएब नाम का एक शख्स है और शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक टेक्नीशियन के तौर पर वहां पर काम करता था और टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसकी साली का ये घर है जिसका फिलहाल दरवाजा बंद है और पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के दिन से पहले तकरीबन 10 से 12 दिन उमर जो है यहां पर किराए पर रहा, अपनी i20 कार भी यहां पर लेकर आता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्लास्ट से पहले जब, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसकी कई जगह की सामने आई है, 30 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस छोड़ दिया था, वो यहां पर रह रहा था और इसी घर के अंदर क्या इस तरीके का कोई विस्फोटक सामान यहां पर हो सकता है, इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच की जा रही है। और इसी घर के अंदर बताया जा रहा है 10 से 12 दिन तक यहां पर वो रहा। क्या यहां पर किसी तरह की कोई लैब एस्टेब्लिश कर रखी थी? क्योंकि हमने देखा कि फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांव के अंदर काफी बड़ी संख्या में विस्फोटक मिला था, 25 किलो अमोनियम नाइट्रेट। इसके साथ ही हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, यहां के एएसपी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। आयुष जी बात करेंगे आप एक बार? राजेश जी एएसपी पहुंचे हैं, आयुष यादव जो है, और बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। पूरी टीम यहां पर पहुंची है और जांच इस घर की लगातार की जा रही है। उसकी वजह यह है कि आखिरकार पता लग सके कि इस घर के अंदर क्या अभी भी कोई इस तरीके का संदिग्ध सामान यहां पर मिला है। फिलहाल घर की स्थिति हम आपको दिखा दें। यहां पर हरियाणा पुलिस की एसटीएफ की टीम पहुंची हुई थी और हमने बात करने की कोशिश की पुलिस प्रशासन से, लेकिन किसी ने बात नहीं की। इस घर के अंदर पुलिस की टीम अंदर पहुंची और यह बताया जा रहा है कि यहां पर उमर जो है वो यहां पर रुका था और उसके कुछ और साथी भी यहां पर आए दिन पहुंचते थे मीटिंग करने के लिए। और फिलहाल आप देखेंगे तो घर के अंदर ताला लगा हुआ है। एसटीएफ की टीम यहां पर जरूर पहुंची थी और यहां पर पहुंचने के बाद जांच की, क्योंकि न केवल नूह की हिदायत कॉलोनी का ये घर, यहां पर आप सोचिए कि 10 से 12 दिन ब्लास्ट से पहले उमर यहां रहता था लैब असिस्टेंट की साली के घर पे, और उसके बाद जब ये ब्लास्ट हुआ तो नूह के अलग अलग इलाकों से उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें कभी वो फिरोजपुर जिरका इलाका जो है वहां पर एक एटीएम में गया। जब वहां से पैसे नहीं निकले तो उसने एक गार्ड को बोला कि वो कहीं उससे एटीएम से पैसे निकलवा दे, वो उसको भी कुछ पैसे दे देगा। तो पूरी कड़ी से कड़ी जो है वो इस वक्त जोड़ी जा रही है। फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हरियाणा पुलिस सिर्फ असिस्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस से जब इंफॉर्मेशन मिली कि इनके हाइडआउट्स कहां कहां हो सकते हैं, उसके बाद हरियाणा पुलिस की नींद खुली और अब हरियाणा पुलिस इस घर के अंदर पहुंच के यहां पर हरियाणा पुलिस ने जांच की है ताकि पता लग सके कि आखिरकार इस घर के अंदर अगर एक संदिग्ध आतंकी रह रहा था तो उसके बारे में हरियाणा पुलिस को जानकारी क्यों नहीं मिली। इस शख्स को जानते हैं आप? एक बार शक्ल देखेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश। इसको जानते हैं? नहीं जानता। ये बगल के घर में रहता था, ये उमर है और डॉक्टर की ड्रेस में एक यहाँ पर कोई लड़का रहता था, उमर, अभी 10-12 दिन पहले रहता था, पर पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसको। देखा नहीं? तो ये वैसे घर किसका है जिसका पता नहीं मुझे, नहीं आए हम यहाँ पर किराए पर। अच्छा, नहीं है। अभी आपके यहाँ भी आई हुई थी पुलिस, कुछ क्या पूछताछ कर रही थी? वो बस नाम वाम वगैरह लिख के ले गए थे और बस थोड़ी बहुत पूछताछ करी थी उसने। अच्छा, कुछ उमर के बारे में पूछा? नहीं। कि कौन रहता था ऐसा कुछ? नहीं, उसके बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा था एक महिला थी, उसको पूछ रहे थे वो कहाँ, एक मतलब नाम वगैरह जो भी। क्या नाम था उस महिला का जो यहाँ रहती थी? मुझे नहीं पता नाम कहा। क्या महिला, कौन महिला थी? हाँ, आप लोगों से क्या पूछा पुलिस ने? पूछ रहा का नाम, तुमने कुछ देखा के? अच्छा,
हमने अभी 1 महीना भी ना हुआ, अभी आया हम तो अभी यहाँ 10-12 दिन पहले कोई रह रहा था, कुछ जानकारी उसके बारे में? किसका घर? हमने ना देखी कुछ भी, ना देखा हमने कुछ भी भैया। पड़ोस के लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आतंकी उमर ने न केवल यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि यूनिवर्सिटी से बाहर यूनिवर्सिटी के लोगों से उसने मदद ली। अपने ही एक लैब की जो असिस्टेंट था शोएब, उसकी साली का ये घर है जहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, और कम से कम 10 से 12 दिन यहां पर वो किराए पर रहा, अपना एक हाइड आउट यहां पर बनाया। और ये बताया जा रहा है कि यहां पर भी काफी ज्यादा केमिकल जो है वो यूनिवर्सिटी से अलग अलग जगहों से यहां पर लेकर वो पहुंचता था, और इस ब्लास्ट से पहले इसी घर से ये तमाम तैयारी करके वो यहां से निकला था, क्योंकि जो 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक घर से बरामद किया गया, 350 किलो एक दूसरे घर से बरामद किया गया फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी अल-फलाह के बिल्कुल पास से, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट था जिसमें उसने व्हीकल फ्यूल का इस्तेमाल करके इतने बड़े ब्लास्ट को पैनिक में अंजाम दिया, वो इस घर के अंदर यहां पर बताया जा रहा है कि वो यहां पर उसने रखा हुआ था ताकि कानो कान किसी को खबर ना हो। और इसी की पड़ताल करने के लिए फिलहाल हरियाणा पुलिस की एसटीएफ जो है वो मौके पर यहां पर पहुंची हुई है। और जब हमने सवाल करने की कोशिश की हरियाणा पुलिस के एएसपी से, तो उन्होंने मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं की। घटना के इतने दिनों तक आखिरकार हरियाणा एसटीएफ क्या कर रही थी, ये भी एक सवाल है कि नूह के घर के अंदर इस तरीके की गतिविधि की जा रही थी और हरियाणा पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। लाल किले पर ब्लास्ट से एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर को आखिरकार डॉक्टर की भेष में आतंकी उमर कहां पर छिपा हुआ था, कहां पर वो रुक रहा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, इन कड़ियों को जोड़ने की इस वक्त हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली पुलिस और साथ ही एनआईए कोशिश कर रही है। असल में जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं दिल्ली के भी और दिल्ली से पहले हरियाणा के, उन पर भी काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर जिरका में, और फिरोजपुर जिरका का ये जो इलाका है, नूह से अपनी उसी i20 कार जिसमें विस्फोटक होता है उसको लेकर जो उमर है वो यहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद यहाँ पर वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। और ये पूरी फुटेज जो है, जो सामने कैमरा लगा हुआ है सड़क के दूसरी तरफ, इस सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हो जाती है, जिसमें ये दिखाई देता है कि i20 गाड़ी जो है ये फिरोजपुर जिरका यानी कि नूह की तरफ से आते हुए सीधा यहाँ पर जो ये एचडीएफसी का एटीएम है यहाँ पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से सबसे पहले की जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो उमर है वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता है। पार्क करने के बाद वो ड्राइविंग सीट से उतरता है, लेकिन उसको ये पता था कि उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस उसकी जो है तलाश कर रही है। वो गाड़ी से उतरते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मास्क लगाने के बाद वो इस एचडीएफसी के एटीएम के अंदर जाता है। एटीएम में अंदर जाने के बाद वो यहाँ से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन खराब होती है, यहाँ से पैसे नहीं निकल पाते किसी टेक्निकल वजह की वजह से। इसके बाद वो वापस आता है और यहीं पर जिस i20 कार के अंदर विस्फोट होता है उस i20 कार में आके वो वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एटीएम से गार्ड निकल कर आता है, वो भी उसके साथ ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठ जाता है। जानकारी ये मिली है कि जब ये एटीएम जो आप देख रहे हैं, जब ये नहीं चल रहा था, इनके जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, इसमें भी ये पूरी कार जो है कैप्चर हुई है। तो गार्ड से वो कहता है कि आसपास कहाँ एटीएम मिल जाएगा। गार्ड बताता है कि थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसके लालच में वो लालच भी देता है कि वो गार्ड को 5000 रुपये देगा अगर वो आगे किसी एटीएम से उसकी पैसे निकालने में मदद कर दे। गाड़ी यहाँ से रॉन्ग साइड होते हुए आगे जो टोल प्लाजा है उस तरफ जाती है, कहीं रास्ते में एटीएम से पैसे निकालते हैं और फिर वो गाड़ी वापस इसी लोकेशन पर आती है। और शोएब जो उमर है वो अपने साथ जो गार्ड बैठा हुआ होता है उसको यहाँ पर उतारता है और उतार के यहाँ से वापस चला जाता है और फिर आगे टोल प्लाजा होते हुए एक्सप्रेस वे पकड़कर दिल्ली पहुँचता है और दिल्ली में सुबह 8 बजे वो बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करता है। तो अलग अलग कैमरों की फुटेज जो है उन्हें फिलहाल जोड़ा जा रहा है ताकि पता लग सके कि नूह की हिदायत कॉलोनी
जहां पर लैब टेक्नीशियन शोएब की साली के घर ये रेंट पर रह रहा था, जहां पर इसने कुछ विस्फोटक छिपाए हुए थे। अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उन विस्फोटक को ये अपनी गाड़ी में रखता है, i20 गाड़ी में, फिरोजपुर जिरका पहुंचता है, इस एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है और जब यहां से वो पैसे नहीं निकाल पाता तो गार्ड को लेकर आगे जाता है और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं, पूरे जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें पूरा मामला कैप्चर हो जाता है और फिर गाड़ी यहाँ से वो आगे की तरफ टोल प्लाजा पर लेकर जाता है, जहाँ से एक्सप्रेसवे पकड़कर वो सीधा दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली में भी बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करते हुए टोल पर उसकी सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होती है। वो वजीरपुर जाता है, साथ ही कनाट प्लेस के अंदर उसकी मूवमेंट देखी जाती है और फिर दोपहर को 3:18 पर वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचता है और शाम 6:52 पर लाल किले के बिल्कुल बाहर जब वो घूम कर आता है तो पैनिक में उसकी गाड़ी के अंदर विस्फोट हो जाता है। तो उमर ने कहां कहां छिपने की कोशिश की, कौन कौन से उसके हाइडआउट्स रहे, हरियाणा में ब्लास्ट से पहले वो कहां कहां पर रहा, इन तमाम कड़ियों को फिलहाल जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिरोजपुर जिरका में सबसे पहले उमर कोशिश करता है एटीएम से पैसे निकालने की, एक गार्ड को भी अपने साथ बैठाता है, दूसरे एटीएम लेकर जाता है और फिर गार्ड को वापस ड्रॉप कर देता है, क्योंकि पहले एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे तो गार्ड बताता है कि टेक्निकल दिक्कत है। दूसरे एटीएम का पता बताने के लिए गार्ड को वो अपनी गाड़ी में बैठाता है, कुछ पैसों का लालच देता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं 9 तारीख की देर रात लगभग 1 से सवा बजे के बीच में। उसके बाद 10 तारीख को शाम को ये ब्लास्ट होता है दिल्ली के लाल किले के पास। एक फुटेज सीसीटीवी सामने आई है जब फिरोजपुर जिरका से पैसे एटीएम से निकालने की कोशिश करने के बाद, ये टोल प्लाजा की फुटेज है 1:36 की। यहां से भरतपुर जाने वाला ये i20 गाड़ी निकली और ये जो रास्ता है ये आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जुड़ता है, जहां से गुरुग्राम होते हुए ये गाड़ी बदरपुर बॉर्डर पहुंची और फिर दिल्ली में पहुंची। तो ये वही टोल है, ये सामने फिरोजपुर जिरका का इलाका है और जहां से फिलहाल ये ट्रक निकल रहे हैं। 9 तारीख की देर रात लगभग 1:36 पे इसी टोल प्लाजा से ये जो आने वाला रास्ता है, फिरोजपुर जिरका से जो जाने वाला ये रास्ता है, यहां से ये i20 गाड़ी निकलती है और ये जो सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, इन कैमरों के अंदर इसकी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड होती है, जिसमें दिखता है कि ये i20 गाड़ी निकल कर जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि ब्लास्ट होने से पहले उमर जो है वो अपनी गाड़ी लेकर कहां कहां पर गया। सबसे बड़ी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर विस्फोटक था, तो विस्फोटक को अपनी गाड़ी में रख के ये हरियाणा, नूह, मेवात के कई इलाकों के अंदर अलग अलग जगहों पर छिपता रहा। नूह में एक मकान पे ये किराए पर रहता था, वहां से इससे विस्फोटक को अपनी गाड़ी में भरा। गाड़ी में भरने के बाद ये रास्ता जो है आगे जीरकपुर, जो फिरोजपुर जिरका है, वहां से ये रास्ता आ रहा है। वहां पर उसने एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाया तो फिर एक गार्ड की उसने मदद ली और दोबारा से वो इसी टोल पर आया और इसी टोल के अंदर यहां से बाहर निकलते हुए उसकी गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई। और ये जो रास्ता है आगे, वैसे भरतपुर की तरफ ये रास्ता जा रहा है, लेकिन आगे से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। तो 9 तारीख को ये पूरे नूह, मेवात, फिरोजपुर जिरका में अलग अलग जगह भटका, पैसे निकालने की कोशिश की और फिर क्योंकि इसके साथी पकड़े जा चुके थे, ये काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि इसे पता था कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद ये बदरपुर पहुंचता है सुबह 8 बजे और फिर अलग अलग इलाकों में होते हुए 3:18 पे दोपहर को 10 तारीख को लाल किले की पार्किंग में जाता है और फिर शाम वहां से निकलता है और 6:52 पर यह ब्लास्ट हो जाता है। तो पूरी कड़ियों को, इसके हाइडआउट्स को, ये कहां कहां छिपा, किस किस ने इसकी मदद की, इन कड़ियों को इस वक्त हमारी एजेंसीज जोड़ने की कोशिश कर रही है।